नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में जो नियम पुस्तिका जारी हुई हैं उसको मैं डिटेल में आपके सामने समझा रहा हूं कि किस प्रकार ये रूल बुक 2021-22 के लिए जारी हुई हैं। आप सैम्स की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। SAMS.in ऐसा कुछ करके वेबसाइट है, वो उस पर आप विज़िट करके इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें पात्रता है भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या GNM उम्मीदवार, भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से BMS उत्तीर्ण होना। मतलब BMS, BSc एवं GNM दो चीज़ें होना। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा पद पर सीधी भर्ती हेतु ये निम्नलिखित पात्रता है। BSc नर्सिंग होना जरूरी है इसमें, और इंटीग्रेटेड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो डिप्लोमा जो कार्यक्रम है इसमें ये होना चाहिए। परीक्षा के शहर SAMS की वेबसाइट पर दर्शाए अनुसार आवेदन की पात्रता दिनांक 2 फरवरी से 17 फरवरी तक ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में सीधी भर्ती हेतु नियम, ये उपरोक्त ये नियम है। 27% आरक्षण जो है अनारक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10%, अनुसूचित जाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6%। कुल मिला के जो है ये वैकेंसी जो है 13% पद जो है उच्च न्यायालय में एज इट इज जो है वो रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, और इसमें शैक्षणिक योग्यताएं जो पिछली बार मैंने दी हुई हैं। आयु सीमा इसमें 21 से 40 वर्ष की एज है। इसमें जो 21 से 40 वर्ष के उम्मीदवार हैं वो इसको एग्ज़ाम को दे सकेंगे, और उसके बाद में भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेंगी। 10वीं की मार्कशीट जो है वो एज प्रूफ के रूप में इसमें मान्य होगी। इंदिरा गांधी भोज यूनिवर्सिटी और स्वाध्याय डिस्टेंस लर्निंग से जिनने ये कोर्स किए हैं उनके लिए ये मान्य नहीं रहेगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? SAMS द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 40% पे पास हो जाएंगे आप। तो इस प्रकार आपने देखा है कि CHO की भर्ती किस प्रकार जो है मध्य प्रदेश NHM के द्वारा निकाली गई है। मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया कि फार्मासिस्ट को इस भर्ती के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया है। एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जितने नर्सिंग के लोग जितना दवाइयों को नहीं जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा फार्मासिस्ट पढ़ के आता है, ज़्यादा एलिजिबल हैं। और MBBS के बाद में अगर कोई योग्यता है तो वो फार्मेसी है। उसको कैसे इस वैकेंसी से बाहर किया गया है अब ये मुझे समझ में नहीं आता है। या तो मेडिकल एसोसिएशन इसके विरुद्ध है या कुछ बातें हो सकती हैं। समान अंक की स्थिति में इस प्रकार रहेगा कि जिस उम्मीदवार की उम्र ज़्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवार से ऊपर होगा। समान उम्र होने की स्थिति में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज़्यादा होगा, वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवार से ऊपर होगा। समान प्राप्तांक की स्थिति में जिस उम्मीदवार की 12वीं में प्राप्तांक ज़्यादा होंगे वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवार से ऊपर होगा। मतलब जिसकी योग्यता ज़्यादा, पहले में उम्र ज़्यादा, वो ज़्यादा पहले लेंगे उसको। प्रोग्राम और स्टडी सेंटर का आवंटन वो आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। SAMS की वेबसाइट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रियाएं 15,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट इसका जमा। प्रवेश के समय उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षण शुल्क IGNOU MP MSU का पंजीयन शुल्क रुपये 15,000 डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करना होगा। उन्हें स्टाइपेंड के अंतिम किस्त के साथ वापस कर दिया जाएगा। स्टाइपेंड 10,000 प्रति माह
प्रति परीक्षार्थी छात्रावास की सुविधा होने पर प्रशिक्षण संस्था द्वारा छात्रावास हेतु निर्धारित शुल्क काटकर शेष राशि प्रशिक्षणार्थी को भुगतान की जाएगी। छात्रावास सुविधा न लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भोजन एवं आवास व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित राशि प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से मासिक आधार पर प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन ये आपको जो है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जो भी आपकी 10th 12th बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एएनएम की सभी मार्कशीट आपको अपलोड करना होगी। दस्तावेज का परीक्षण बाद में किया जाएगा। प्रशिक्षण में उम्मीदवार हेतु 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर राशि 2 लाख का अनुबंध किया जाएगा 6 माह के प्रशिक्षण का। सीधी भर्ती हेतु स्टाम्प 500 के स्टाम्प पर राशि 2 लाख का बंध पत्र और न्यूनतम 3 वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख होगा। 3 साल तक आपको करना होगा। इसमें प्रवेश रद्द करना और सब कुछ, ये पूरा नियमावली जो है आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप आवेदन दें। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बीएएमएस, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम वगैरह इनके लिए निकाला जाता है। 3570 सीट है टोटल मिला के। इसमें 27% अनारक्षित हैं, 10% ईडब्ल्यूएस हैं और अन्य जो आरक्षण के प्रावधान हैं वो इसमें लागू हैं। 3570 वैकेंसी कुल निकली हैं। तो जल्दी आवेदक अपना आवेदन करें और पहले नियम पुस्तिका को ठीक से पढ़ लें, उसके बाद में ही जो है आप लोग आवेदन करें। ये इस प्रकार सीटों का आवंटन किया गया है। शासकीय नर्सिंग विद्यालय में 65 सीटें हैं, जबलपुर में 65, दतिया में 65 हैं और इग्नू की वेबसाइट है ये। इसमें जीएनएम में जितने भी इसमें जो भी जानकारी है वो संबंधित कोर्स से संबंधित सभी कुछ इसमें दिया गया है। आप इसे पढ़ने के बाद ही आवेदक अपना आवेदन करें। नियम पुस्तिका को पहले ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आवेदन करें। यही नोटिफिकेशन ऑफ एमपी की सभी आवेदकों से जो है रिक्वेस्ट है। और उसके बाद में आप किसी भी चीज़ के लिए क्लेम नहीं करेंगे भाई। जो भी आप नियम पुस्तिका में पढ़ेंगे उसके बाद ही आप आवेदन करें। सारी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखें, आयु सीमा ध्यान में रखें और सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिए गए हैं उसको ध्यान में रखकर आप लोगों को आवेदन करना है। आपको इस सीएचओ की भर्ती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। सभी लोग इसको आवेदन करें, जो एलिजिबल लोग हैं वो आवेदन करें। यही नोटिफिकेशन एमपी चाहता है। मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।